नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। देखिए, लगातार हम सुपौल जिला के कई पंचायतों से आप लोगों के बीच पैक्स चुनाव को लेकर की जो खबर है वो आपको दिखाने का प्रयास किए हैं। आज त्रिवेणीगंज प्रखंड के मिर्जावा पंचायत में है और यहाँ से हमारे साथ यहाँ के किसान हैं और यहाँ के एक नए उम्मीदवार भी हैं। तो यहाँ जानना चाहेंगे हम कि यहाँ के किसान इस बार क्या कुछ सोच रहे हैं और यहाँ के जो निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल क्या कुछ रहा है। इन्हीं सारी सवालों को लेकर के हम मिर्जावा पंचायत के किसान के बीच हैं। तो आइए हम यहाँ पहले जानते हैं। वो आपका पप्पू कुमार यादव। क्या इस बार पैक्स चुनाव हो रहा है? ये किसानों का चुनाव है। किसान उसमें पैक्स अध्यक्ष का चयन करेंगे और 5 साल तक किसान को उसी अध्यक्ष के द्वारा जो पैक्स से लाभ मिलनी चाहिए वो उन्हीं के द्वारा मिलेगा। क्या कुछ सोच रहे हैं? द्वारा मिल रहा है। वो अगले बार तो नहीं मिला था, अब के बाद जब बनेगा नया अच्छा उम्मीदवार तो मिलेगा। और जो बना हुआ है उससे नहीं मिल रहा है, जो नया उम्मीदवार बनने वाला है उस पे आप लोग उम्मीद टिकाए हुए हैं। हाँ, उम्मीद टिकाए हुए हैं। कौन है नया उम्मीदवार? विश्व खाद भी मिलना चाहिए किसान को, बहुत प्रकार का है, वो भी नहीं मिल रहा है। तो इस बार का नया उम्मीदवार विश्वनाथ प्रसाद यादव को हम लोग चुने हैं। इन्हीं को चुने हैं। इसी ने को चुने हैं। जी बदलाव होना चाहिए। बदलाव जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बदलाव? क्योंकि कोई काम नहीं होता है इस पंचायत में, सब सोए हुए हैं। सब सोए हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू कुमार यादव है। क्या सोच रहे हैं इस बार पैक्स चुनाव को लेकर के? आप अपने पंचायत से किसे देखना चाहते हैं? विश्वनाथ प्रसाद को देखना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों विश्वनाथ प्रसाद यादव को क्यों? आपके जो पैक्स चेयरमैन हैं वर्तमान में वो कितने टर्म से हैं? उतना लगभग 15 साल से है। 15 साल से हैं। 15 साल में जो आपके प्रति आप किसानों के लिए सेवा किए हो तो उससे आप लोग उससे खुश नहीं है? क्यों नहीं है? काम तो वो कर रहे हैं। कोई कुछ काम नहीं किया अभी तक। कुछ नहीं किया। किसान का धान नहीं ले रहा है। किसका धान ले रहा है? मनिया का ले रहा है। किसान का नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है। अच्छा, क्या सोच रहे हैं? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। क्या कहेंगे इस बार पैक्स चुनाव को लेकर के? क्या कहेंगे? बदला करेंगे, काम नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, चेंज करेंगे। अभी जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है उनके द्वारा क्या कुछ सुविधा मिली है आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं मिले हैं सुविधा। कुछ नहीं मिली? कुछ नहीं, इसलिए इसी के हम चुनाव में खड़े किए हैं कि नया बदली होना चाहिए। बदली होना चाहिए। जब पिछले 15 साल से वो पैक्स चेयरमैन हैं और किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो लगातार बार जीत कैसे जा रहे हैं? ऐसे है ना सर, माहौल बना लेता है युवक को अटेंड करके रखता है। कैसे अटेंड करता है? मतलब यही खिलाता पिलाता है वैसे, लेकिन किसान को लाभ थोड़ी मिलता है। युवक को अटेंड करके रखता है, मतलब खिला पिला के वोट ले लेता है। चुनाव में अपने पंचायत में क्या कुछ कर रहे हैं? कौन उम्मीदवार है आप लोगों के सामने? कौन चेहरा आने वाले हैं? अभी तो माहौल चल रहा है, सुनिए। वोटर ये किसान का होता है। वोटर जिसके पास नहीं जमीन होता उसका तो नहीं होता है, मगर उसी का वोट ज्यादा है, किसान का है ये ना। आखिर ऐसा क्यों? ये बात तो जो प्रतिनिधि है वही काम किया है ना, वोटर बनाया है। वोटर बनाया। हाँ, मतलब आप लोग वोटर नहीं बने हैं? नहीं, वोटर्स हैं। किसी घर में जिसका पास 10 बीघा जमीन है उसका वोट ही नहीं है। अच्छा। हाँ, जिसको पास ये घर बांधने का नहीं है उसके पास वोटर है। कह रहे हैं आपके गांव के पंचायत के किसान कि जिसके पास जमीन है वो वोटर्स नहीं है और जिसके पास कुछ नहीं है वो वोटर्स है। आखिर ऐसा क्यों? सही है। हाँ। ठीक है कह रहे हैं। ऐसा क्यों है? अब ऐसा क्यों है? वो प्रतिनिधि अध्यक्ष साहब जो है पुराना, पैक्स के हाथ में उसका सुनिए ना, उसके मन में क्या भावना है अब उसका कहने का मतलब नहीं है। वोटर तो होना चाहिए किसानों लोगों का, लेकिन किसानों लोगों का वोटर नहीं है। ये मजदूर क्लास का लोग है, जिसके पास जमीन ही नहीं है वो वोटर्स हैं। वोटर है। तो अब इस बार क्या सोच रहे हैं? इस बार सोच रहा है अभी जो विश्वनाथ प्रसाद जो है, विश्वनाथ प्रसाद कुमार, अभी जो ये नया उम्मीदवार है, शिक्षित है यह युवक, इसको बनाने का किसान सब मिल करके खड़ा किया गया है। इनका हाँ, और इनका बदलाव होना चाहिए। चलिए, अभी विश्वनाथ कुमार यादव जी भी यहाँ मौजूद हैं और ये एक नए चेहरा है, यंग है और इस पंचायत से पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार के तौर पे हैं और इन्हें यहाँ के ग्रामीण खड़ा किए हैं और ये इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। आप
पैक्स को किस तरह से समझ रहे हैं? पैक्स में किसान के लिए क्या कुछ मिलनी चाहिए जो आपके पंचायत के किसान को नहीं मिल पा रही है? देखिए सर, मेरे किसान को जो लाभ है, बहुत सारा लाभ है, उसका मैं टेस्ट आपको इससे पहले दिखा चुका हूँ। अगर किसान को सबसे बात है कि समय पर जो रुपया, जो किसान मतलब कमज़ोर है वर्ग का है, उसको सहायता मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाता है। दूसरी नंबर की अगर धान हम बेचते हैं तो जो रेट होना चाहिए सरकारी वो भी होना चाहिए। अगर धान कहीं भी ले लेता है तो उसमें भी 10-15 किलो काट करके देता है। किसान को सही रूप से मतलब वृद्धि होने के लिए नहीं देता है। खाद बीज तो नहीं देता, कभी नहीं दिया ऐसा। अच्छा। पता कर लीजिए रहेगा कि अगर कहीं खाद बीज अगर दिया होगा। हाँ, मैं रिकॉर्ड कैमरा में बोल रहा हूँ कि खाद बीज तो कभी नहीं देवे नहीं करता। जो लाभ किसान को होना चाहिए बिल्कुल नहीं मिलता है। इतना कुछ नहीं मिलने के बावजूद भी किसान उन्हीं को बार बार चुन रहे हैं। इसलिए कि वो वोट अपने स्तर से बनाता है और किसान जो है उसका बोले कि किसान जो है उसके पास वो क्या करेगा, उसके पास वोट ही नहीं है, वो क्या करेगा? जिसके पास जमीन नहीं है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उसका वोटर है। मजदूर को क्या है किसान लाभ से, वो कर देता है, उसी को वोटिंग कर करके चुनाव जीत लेता है। लेकिन कि सबसे अच्छी मजा है कि किसान के पास जो वोट होना चाहिए वो वोट इस बार तो चलिए हो गया, अगले बार उस पर कुछ सरकार को सोचना चाहिए। इस बार आप चुनाव में आए हुए हैं, मैदान में हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, मजदूर के पास भी जाते होंगे जो वोटर्स हैं, आप किस तरह से उसे समझा रहे हैं? बिल्कुल समझा रहे हैं, इसलिए ऐसा समझाते हैं कि देखिए खास करके ये सबको लाभ मिलना चाहिए। गरीब मजदूर जो भी है, इससे हमको नहीं कि गरीब मजदूर क्या है, वो भी एक किसान वर्ग में ही आता है। चाहे उसके पास कम जमीन हो, ज़्यादा जमीन, कम भी जमीन हो, वो भी किसान के पास ही रह करके खटता है। अगर किसान के तो इसलिए खास करके ये किसान मुद्दा है, तो किसान के पास लाभ नहीं मिलता है। सर किसान से खास करके पूछ लीजिए क्या है। हम तो जो होगा तो हम क्या करेंगे, वो मेरा बात है। आप इस स्थिति में यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना वोटर्स बनाए हैं, अपने अनुसार से वोटर्स बनाए हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप ये चुनाव को जो है जीत पाएंगे? देखिए, हम अगर क्षेत्र में जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा बात करता है कि ऐसा नहीं कि साफ खास करके नहीं है, वोट है, लेकिन फिर भी एक बार ये है कि हमको लगता है कि हम जाते हैं तो बदलाव के पक्ष में इस बार सब है। मतलब किसान का समर्थन, समर्थन पूरा समर्थन है। इसलिए अगर किसान इस बार आपको चुन लिया, आपको वोट दे करके पैक्स अध्यक्ष बना दिया, तो आप क्या क्या सुधार करेंगे अपने पंचायत के पैक्स में? एक नंबर में सुधार करेंगे वोटर, किसान को खास करके जो है उस तो रहवे करेगा, जो नहीं है उसको वोटर बनाएंगे। दूसरी बात, जो किसान को लाभ मिलेगा, धान वगैरह ये सब चीज़, जो खाद बीज, खास करके खाद भी नहीं मिलता है, इस तरफ पर मतलब लगा करके किसान को लाभ देंगे, ये सब करेंगे। अंत में आपको जो आपके पंचायत के किसान देख रहे हैं, जनता देख रहे हैं, उसके लिए अपने ओर से और इस इलेक्शन को लेकर के क्या कुछ अपील रहेगा? मेरा अपील रहेगा कि आप लोग सभी एकत्रित होकर के इस बार बदलाव के पक्ष में आइए और हमें बनाइए। हम अपना वादा निभाएंगे, जो बोल दिया किसान के पक्ष में वादा निभा करके रहेंगे। ये पूरी खबर हम मिर्जावा पंचायत के 15 नंबर वार्ड से दिखा रहे थे। यहाँ कुछ किसान भी थे और यहाँ के नए उम्मीदवार विश्वनाथ प्रसाद यादव जी भी थे। तो इनका कहना है कि पैक्स में किसानों के लिए जो कुछ भी आती है वो सारी सुविधाएं किसानों को नहीं मिल पाती है, किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण से यहाँ के किसान ने मुझे प्रेरित किया और तो हमने नॉमिनेशन दिया और हम अगर जीत के आते हैं तो ये सारी समस्याओं का हल करेंगे और किसानों के लिए जो कुछ भी सरकार के द्वारा पैक्स में देती है वो हम किसानों तक पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी आप इस खबर को लेकर के क्या कुछ राय देना चाहते हैं, कमेंट में जाके जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।